डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्रोटेक्शन यूज कर लिया करो, लेकिन नहीं, आप मेरी बात सुनते नहीं हो। देखो, आज तुम्हारी गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जो भी किया था बहुत ही सावधानी से किया था। अब इसमें भी मैं बताऊं कि ये कैसे हो गया? देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी से करो, क्योंकि मैं अपने पति से झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। अगर उसको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे जान से ही मार देगा। देखो अनुष्का, ज्यादा चिंता मत करो और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। यार, कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा? जब से मैंने इसे दिखाया ना, मुझसे तो चैन से रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। देखो, अब तुम्हें जो कुछ भी करना है अभी करो और जल्दी करो, तभी मैं घर पर जा पाऊंगी, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। देखो अनुष्का, तुम यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा मत करो। अगर किसी पेशेंट ने सुन लिया तो फिर हम दोनों को दिक्कत हो जाएगी। तुम अभी घर चली जाओ, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मैं ऐसे घर जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति बहुत सनकी है। वो मुझसे घर जाने के बाद बहुत सवाल जवाब करेगा। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अभी तुम्हारा घर पर ही जाना ठीक है। जाओ तुम यहाँ से। तो फिर मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने मेरा ये हाल किया है। इसमें सारी गलती मेरी नहीं, इसमें गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया था, इसलिए ये सब हुआ है। अरे अनुष्का, बहुत टाइम हो गया तुम्हें घर से आए हुए और अभी तक तुमने डॉक्टर साहब से दवाई नहीं ली है क्या? हाँ, ले ली थी मैंने दवाई, अब मैं घर के लिए ही जा रही थी। तो फिर तुम इस तरह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और हाँ, तुम अपने हाथ पीछे क्यों किए हुए हैं? तुम मुझे दिखाओ ना कौन सी दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ना बहुत लोकल दवाई चलाने लग गए हैं, फायदा नहीं पड़ रहा है। कई बार तुम इनके पास दवाई लेने के लिए आती हो और जिस दिन दवाई लेकर के जाती हो उस दिन तो तुम्हें फायदा रहता है और उसके दूसरे दिन फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कौन सी दवाई चला रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे रोहित, इस बार तो डॉक्टर साहब ने अच्छी दवाई दी है, मैं तुम्हें घर चल कर दिखा दूंगी, चलो मेरे साथ। अरे यार, घर चलकर क्यों दिखा दोगी? अभी दिखाओ ना, मैं डॉक्टर साहब से बोल दूंगा कि जेनेरिक दवाई क्यों चलाते हैं। इथिकल दवाई चलाएं तो पेशेंट के लिए फायदा भी होगा। दिखाओ मुझे जरा। अरे अनुष्का, ये क्या? ये तो प्रेगा टेस्ट है ना, और इसमें तो ये लाइनिंग शो कर रही है कि पॉजिटिव है। इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन अनुष्का, मैं तो जब भी तुमसे मिलता था तो प्रोटेक्शन यूज करता था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? बताना मुझे जरा। रोहित, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सब तुम्हें भी तो क्या है मेरे साथ, तभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। बकवास बंद कर अपनी। तू क्या समझ रही है कि मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है? जब तुम मुझसे बोल करके आई थी ना घर से कि मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, तभी तेरे हाव भाव से मैंने पता कर लिया था कि जरूर तेरे साथ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जिस तरह से तू घर से भागी थी, और तभी से मैंने तेरा पीछा करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर आकर ना मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। तू आज जो प्रेग्नेंट है ना, इस डॉक्टर की वजह से है, क्योंकि तेरे पेट में बच्चा इस डॉक्टर का है। अनुष्का, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ मुझे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हाँ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें इस डॉक्टर के पास मिलने के लिए आना पड़ता है? रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये मेरा शादी के पहले का बॉयफ्रेंड है, और मैं बीमारी का नाटक करके इससे छुप छुप कर मिलने के लिए आती थी। इसका मतलब तुम काफी टाइम से इससे मिलती हुई आ रही हो। अनुष्का, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब भी कर सकती हो। अरे मैंने तो कितना प्यार किया था तुमसे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को देख भी सकती है। और हाँ, जब ये तुम्हारा शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? तुम तो इससे शादी भी कर सकती थी। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस एक बार मुझे मौका दे दो, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। अनुष्का, तुमने जो गलती की है ना, वो मना करने के बाद भी की है, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि शादी के टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था कि शादी से पहले चाहे तुम्हारे कितने भी बॉयफ्रेंड रहे हो, कोई भी रहा हो, मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहले की जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, बस वो शादी के बाद हमेशा मेरी जिंदगी में खुशियां लाती रहे। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही मैं आगे से किसी के साथ ऐसा करूंगी। और उसके बाद भी देखो, तुमने इस डॉक्टर के साथ में संबंध बनाए, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, अब तुम्हें जिसके भी साथ रहना है ना, तुम मेरी तरफ से आजाद दो, कहीं भी रहो, किसी के भी साथ रहो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। चलता हूँ अब मैं यहाँ से। रोहित, मेरी बात सुनो। देखो वीर, अब तो मेरे पति ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो हम चलकर शादी कर लेते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा।
अभी तो तू मेरी पत्नी के बारे में भी नहीं जानती है। वो हाई कोर्ट की वकील है। अगर उसने मेरे ऊपर कोई केस डाल दिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ूंगा मैं। क्या जवाब दूंगा उसको? इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। अब तू जा यहाँ से। इसका मतलब शुरू से लेके आज तक तुमने मुझे यूज किया है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देख, तुझे मेरे बारे में जो भी समझना है ना समझ ले, मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तू मेरे ऑफिस से बाहर निकल, निकल यहाँ से। आउट।